साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन। आज हम बात करने वाले हैं, एक है अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं विवेक बिंद्रा। गहन जातिवाद, घोर जातिवाद से लदबद है आदमी, और इसका जातिवाद इस तरह से बजबजा रहा है। आप इस वीडियो में देख लीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूं। बनने की ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी। ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य का मतलब क्या हुआ? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, जो भोजन का काम कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता। लेकिन ये कहता है गीता की बात ज्यादा करता है। गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 में आया है जो श्लोक, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म भागशः। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए, गुण कर्म के आधार पर बांटा गया। 4 वर्ण कौन है? तो तथाकथित हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म कह लीजिए, उसके 4 वर्ण हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ये कहता है, आपने वीडियो में देखा कि ब्राह्मण जो है इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, जो बुद्धि का कब्जा यानी बौद्धिक कब्जा केवल ब्राह्मणों का ही रहेगा। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी, तथाकथित जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं। तीसरा वो कहता है मर्चेंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी। थर्ड असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी। तो इसका पूरा डिटेल करने से पहले हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। ये श्लोक आया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में 90वें पुरुष सूक्त में, श्लोक नंबर 12। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणो अस्य मुख बासित बाहु राजन्य कृता और तद्वैश्य बुद्ध्याम शूद्रो जायत। अर्थात ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। अननेचुरल, क्या कोई मुंह से पैदा हो सकता है? क्षत्रिय भुजाओं से, यहां राजन्य शब्द आया है, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है, उदर से वैश्य पैदा हुआ है और पैर से शूद्र पैदा हुआ। हालांकि मैं यहां यह क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं कि आखिर मुंह से बच्चा पैदा हुआ तो 9 महीने प्रेगनेंसी कंसीव कहां हुई, वो रुकी कहां, और ये स्पर्म किसका यूज किया गया, इस पर बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आज जो मोटिव है मेरा वो विवेक बिंद्रा को लेकर के है। तो ये गीता का जो रेफरेंस लेकर के आता है, गीता का अध्याय 4 श्लोक 13, जिसके बारे में मैंने भी जिक्र किया, गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म क्या है? इसमें बात की गई है सतगुण, रजगुण, तमगुण। यानी सतगुण से जो है उसके पास वो ब्राह्मण है, और जिसके पास रजगुण है वो क्षत्रिय है, जिसके पास तम गुण है वो वैश्य है। अब जो फोर्थ का, उसके पास तो कोई गुण ही नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने बाद में काट करके, जो इसमें रेफरेंस में आया है कि तम गुण और थोड़ा सा रजगुण मिला करके फिर शूद्र को बना दिया। वो असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी। और बता दूं, ओबीसी, एससी, एसटी कुल मिलाकर के भारत में जो शूद्र जिनको कहा जाता है, उनकी संख्या, जो जातियों की संख्या है, 6743 जातियों में विभक्त है। और इससे मैं पूछना चाहता हूं, इस जातंगवादी से पूछना चाहता हूं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर जब हमला किया, अपने 6000 सेना लेकर के, सिंध प्रांत के पंडित दाहिर सेन की 60,000 सेना को धूल चटा दिया, तब कहां गई इंटेलेक्चुअलिटी? कहां गई थी? और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1025 में मोहम्मद गजनबी ने अपनी 30,000 सेना लेकर के 30 लाख क्षत्रियों को धूल चटा दिया, और शिव शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी सबकी मूर्तियों को कबाड़ करके वो अपने 80 घोड़ों और खच्चरों पर लाद करके अफगान ले गया। तब इनकी इंटेलेक्चुअलिटी कहां गई थी? 1193 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, अपनी 12,000 सेना लेकर के। मोहम्मद गौरी अपनी 12,000 सेना लेकर के पृथ्वीराज की 60,000 सेना को हरा दिया। 1526 में बाबर ने राणा सांगा को अपनी 12,000 सेना लेकर के उसकी 60,000 सेना को धूल चटा दिया। ये तो इतिहास है।
अंग्रेज आए 31 दिसंबर 1599 को, तब इनकी इंटेलेक्चुअलिटी कहां गई? जूते मारे हैं इन लोगों को, ऐसे लोगों को। और यही जातिवादिता की गंध की वजह से आज भारत का विकास अवरुद्ध हुआ है। जातिवादिता की गंध की वजह से आज नफरत फैल रही है। जातिवादिता की गंध की वजह से ऐसे लोगों की वजह से आज मानवता शर्मसार हो रही है। जातिवादिता की नफरत की वजह से आज हाथरस का कांड आप ले लीजिए, मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे आप राजस्थान का वो लड़का हो जिसको मटके से पानी पीने पर मार दिया जाता है, लोगों को मूछे रखने पर उनको मार दिया जाता है, लोगों को घोड़ी चढ़ने पर उनको मार दिया जाता है, उनसे नफरत फैलाई जाती है। यही जातिवादी लोग हैं जो समाज में नफरत का बीज बोते हैं, अपने को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। अभी कुछ समय की घटना है, हालांकि किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कहना पड़ रहा है। इसकी दशा को देख करके इसने अपनी मां को मारा और इसकी दूसरी बीवी, पहली बीवी का तो मुकदमा ऑलरेडी चल ही रहा है, वो छुड़ाने आती है, उसको भी देख लीजिए, उसको भी ये पीटता है, उसे कानों से सुनाई नहीं देता है, उसका भी इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। ये गीता की बात करता है, गीता के श्लोक पर उसकी दुहाई देता है, लेकिन इसको सही से अध्ययन नहीं इतिहास का, इसको पता नहीं है स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है। ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई क्षत्रिय था, गुप्ता काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको जाके पढ़ना चाहिए हिस्ट्री को, इसको पढ़ना चाहिए। अशोक, सम्राट अशोक को पढ़ना चाहिए। अफगान से लेकर के कहां तक शासन काल था, इनको पढ़ना चाहिए, पूरा विश्व जानता है। इसको पढ़ना चाहिए पाल वंश को। कहां ये इंटेलेक्चुअलिटी की बात कर रहा है। सुई तक का आविष्कार नहीं कर पाया, यहां तक कि शौचालय तक का आविष्कार ये वर्ग नहीं कर पाया, केवल भीख मांगकर टुकड़ों पर पलता रहा। आज अपने आप को ये इंटेलेक्चुअल बताता है। इसे ये असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी शूद्र है, इसको लीडर मत बनाओ भाई, ये गड़बड़ कर देगा, ऐसी बात करता है। क्या नफरत फैला रहा है समाज में, जाति का जहर घोल रहा है समाज में। ऐसे लोगों को, ऐसे नफरत भरे लोगों को, और फिर इस कहता है कि मुझे 50,000 दीजिए, मैं आपको बिजनेस में लीडर बना दूंगा। मैं कहता हूं ओबीसी SC ST क्लास के लोगों से कि आपने इस पर विश्वास कतई मत कीजिए, क्योंकि यह जो है केवल और केवल आपके मानसिक, आपके आर्थिक शोषण के लिए यह कार्य कर रहा है। ये किसी की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहा है। और हाँ, मैं बता दूं, अभी ये बीच में मिला था बागेश्वर वाले बाबा से। बागेश्वर वाले बाबा से जो मिल जाता है उसका कल्याण ही हो जाता है। बागेश्वर वाले बाबा से मिला, इसकी नौबत आ गई, FIR तक हो गया। वसुंधरा राजे मिलते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। कमलनाथ जी मिलते हैं, आपको पता है, पैदल हो जाते हैं। और मामा जी जो मध्य प्रदेश के हैं, शिवराज सिंह जी, उनके बारे में पता है, वो भी जाकर के चरण वंदन कर रहे थे बागेश्वर का। तो बागेश्वर वाले बाबा से जो मिलता है उसका कल्याण इसी तरीके से हो जाता है। इसका भी कल्याण हो ही रहा है। साथियों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, इसकी जो गंदगी है इसको बेनकाब करना है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वायरल करिए, ताकि ऐसे सांपों को, ताकि ऐसे जहरीले जातंकवादियों को समाज के बीच में बेनकाब करके इनकी पहचान हो सके और इनसे दूरी बनाइए। बिल्कुल साथियों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। जागरूकता के लिए है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ये अपेक्षित है आपसे। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।